एपिसोड 4 की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर ड्राइंग बना रही थी। तभी उसे मॉम का कॉल आता है जो उसे कहती है कि कल तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि तुम उनके बर्थडे को अटेंड करो। लेकिन जाओ कहती है कि मेरे फादर ने तो मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनने के बाद मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर अभी भी तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुम्हारे फादर के बुरे बर्ताव के कारण उन्होंने सुसाइड किया था। यानी कि होंग जो होती है वो जाओ की स्टेप मदर होती है। आगे वो कहती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, इसलिए कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे भाई एनशिंग को भेज दूंगी। अगर मॉम कॉल कट कर देती है। अगले दिन हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ को लेने के लिए आया था, जिसे देखकर जाओ कहती है कि अभी तो पार्टी में बहुत टाइम है और तुम बहुत जल्दी आ गए हो। जिस पर एनशिंग कहता है कि हमें तुम्हारे लिए शॉपिंग करना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। इसके बाद हमें पार्टी हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके थे। उतने में ही वहाँ पर एनशिंग जाओ के साथ एंटर हो जाता है और सभी लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं क्योंकि जाओ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर एनशिंग जाओ को लेकर अपने डैड के पास आता है और फिर उन्हें बर्थडे भी विश करता है। यहाँ पर लिंग के भाई भी आए हुए थे। तभी जेन जाओ को देखकर फैंग से कहता है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसके पास हमारे 5% शेयर्स है। फैन भी हाँ कहता है। फिर हम लिंग को देखते हैं जो एनशिंग के अवार्ड्स एल्बम को देख रहा था। इसी बीच वहाँ मौजूद डॉक्टर एनशिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। तभी एली लिंग को बताती है कि जाओ को उसके डैड के पार्टी में इन्वाइट किया गया है और ये भी बताती है कि वहाँ पर फैंग भी मौजूद है। जिसे सुनते ही लिंग पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगता है। वही पार्टी में हम फैंग को देखते हैं जो जाओ के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम मैजिक देखना चाहोगी, और तभी वो उसके बालों में से एक रोज निकालता है। इसके बाद फैन जाओ से बातें करने लगता है, लेकिन जाओ उसके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी पार्टी में लिंग एली और डॉक्टर के साथ आता है और सीधा जाओ के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जाओ उसे भूल गई और उसे नाराज है। उतने में ही वहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और लिंग जाओ को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। क्योंकि जाओ उस पर नाराज थी तो वो कहती है कि शायद मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए लायक नहीं हूँ तुम्हारे, और वहाँ पर फांग भी मौजूद था और इसलिए वो लिंग के साथ ना जाकर फांग के साथ डांस करने के लिए जाती है। जिसे देखने के बाद जाइनर लिंग के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। अब डांस के दौरान फांग जाओ को लिंग के खिलाफ भड़का रहा था। तभी उनके पार्टनर्स चेंज होते हैं और हम देखते हैं कि जाओ लिंग के पास आ जाती है, जहाँ डांस करते हुए लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे भाई से दूर ही रहो। पर जाओ उसके साथ डांस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फैंग के पास दोबारा आती है। अब लिंग के पास जाइनर वापस आ चुकी थी जो उसे पूछती है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। दरअसल जाइनर जाओ की बहन थी और जाइनर के इस सवाल के जवाब में लिंग कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो जाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी मदर मेरे फादर की फ्रेंड थी और जिसकी वजह से तुम्हारे पास हमारे कंपनी के 5% शेयर्स है। जाओ फैंग से कहती है कि बकवास मत करो, मेरी मदर का तुम्हारे फादर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम्हारे शेयर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जाओ यहाँ से गुस्से से जाने लगती है, लेकिन तभी एक वेटर जाओ के ऊपर पानी फेंक देती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कब से तुम्हारी ही तलाश कर रही थी। और इस वेटर का नाम युगाओ था। जाओ को ऐसा देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर एनशिंग पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन जाओ उसे मना करती है और कहने लगती है कि ये मेरी फ्रेंड है। फिर जाओ से कहती है कि मैं भी तुम्हारे ही तलाश में थी और बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ के फादर भी मौजूद है, जिसे देखकर लिंग कहता है कि आपको आपके बेटे की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर लिंग की बात नहीं सुनते और उसे कहने लगते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है, इसलिए तुम बीच में मत बोलो। अब आगे जाओ इन सबको सॉरी कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लिंग भी जाओ के साथ जाना चाहता था, लेकिन जाओ उसे मना करते हुए कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी। आगे हम जाओ को उसी वेटर युगाओ के साथ एक रूम में देखते हैं जहाँ ये दोनों अपने पर्सनल मैटर को लेकर बात कर रहे थे। वही हम लिंग को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी कैमरा को अपनी टीम के साथ चेक कर रहा था, लेकिन उसे जाओ कहीं पर दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर एक कैमरा पर पड़ती है जिसमें वो वेटर जाओ के साथ जा रही थी और उसने एक चाकू भी वहाँ से उठा लिया था, जिसे देखने के बाद ये लोग जाओ को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाओ जिस जगह पर मौजूद थी वहाँ पर कैमरास नहीं थे। अब हम युगाओ को देखते हैं जो कि जाओ पर हमला करने वाली थी, जिस दौरान जाओ के ऊपर रखा हुआ बैग युगाओ पर गिरने वाला था, लेकिन जाओ युगाओ को धक्का देती है और वो बैग जाओ के ऊपर गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर युगाओ वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर लिंग भी आ चुका था जो जाओ को उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आने लगता है। तब उसे एनशिंग रोकता है और कहता है कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, ये मेरी बहन है। लेकिन उसी समय एनशिंग के फादर यहाँ पर आ जाते हैं जो एनशिंग से कहते हैं कि ये उनका मैटर है, उन दोनों को ही हैंडल करने दो। जिसके बाद लिंग जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है।
है। इसके बाद हम जाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिंग उसके साथ मौजूद था। अब जैसे ही जाओ को होश आता है तो वो लिंग को देखकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने मुझे हर बार फूल बनाया है। जिस पर लिंग कहने लगता है कि तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मुझे इमरजेंसी काम था मेरी फैमिली की वजह से, इसीलिए वो उसे छोड़कर गया था। अगले सीन में हम लिंग को उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम जाओ से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके पास हमारी कंपनी की 5% शेयर्स है। तभी वहाँ बैठा फैंग लिंग से कहता है कि वो हमारे फादर की ही बेटी है। दरअसल इन सबको लगता है कि लिंग के फादर और जाओ के मदर का अफेयर चल रहा था, जिस कारण से सबको लगता है कि जाओ लिंग के फादर की बेटी है। लेकिन लिंग ने वो डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि लिंग ने जाओ की टूथब्रश की मदद से करवाया था, और वो अपने फादर से कहता है कि जाओ आपकी बेटी नहीं है। इसके बाद उनके फादर सबको सच सच बताने लग जाते हैं कि जाओ की मदर ने हमारी कंपनी को सेटल होने में फाइनेंशियली काफी मदद की थी, जिस कारण से उनके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। और वो कहते हैं कि जाओ उनकी बेटी नहीं है लेकिन वो उनकी बेटी जैसी ही है, और कहते हैं कि जाओ को कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें एनशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अपने बहन को हॉस्पिटल से लेने के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर नहीं जाने देते, इसीलिए एनशिंग जबरदस्ती अंदर चलाता है। तब वो देखता है कि जाओ वहाँ पर नहीं है, खिड़की से उतर गई है। जैसे ही वो विंडो के पास जाकर देखता है तो जाओ वहाँ नीचे लटकी हुई थी, क्योंकि लिंग की वजह से शायद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये दोनों जाओ को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर जाओ का हाथ फिसल जाता है और उतने में ही एनशिंग वहाँ पर पहुँच जाता है, जो अपनी बहन को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब लिंग हॉस्पिटल आता है तो उसे जाओ के ऊपर नजर नहीं आती, बल्कि उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि आई एम सॉरी। एनशिंग अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला गया। अब ये देखने के बाद लिंग जाओ के घर चला आता है जहाँ पर एनशिंग मौजूद था। एनशिंग को यहाँ देखकर लिंग उसे कहता है कि मुझे जाओ से बात करनी है, लेकिन एनशिंग उसे अलाउ नहीं करता, इसीलिए लिंग जबरदस्ती अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि उतने में जाओ अपने रूम से बाहर आती है। उसे देखते ही लिंग कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ, जिस पर जाओ कहती है कि तुमने मुझे अब देख लिया तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाओ। फिर लिंग कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं अपने भाई के साथ बाहर खाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए लिंग भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये देखकर जाओ वहीं पर नाराज होकर वहाँ पर बैठ जाती है। जाओ को ऐसा देखकर लिंग उसके पास आकर कहता है कि तुम भूखी मत रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले ही सीन में हम जाओ को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी उसके लिए एक बंदा टिफिन लेकर आता है। अब जैसे ही ये जाओ वो टिफिन खोलती है तो उसके अंदर खाना था जो कि लिंग ने उसके लिए ही बनाकर भेजा था। अगले सीन में हम एनशिंग को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ एनशिंग अपनी मॉम से कहता है कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तो तुम यहाँ हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं रहते, हमारा घर काफी बड़ा है तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि वो अब बड़ा हो चुका है तो उसका जहाँ पर करे वो वहाँ पर रह सकता है। इसी बीच एनशिंग जाओ का जिक्र करता है। अब जाओ के बारे में सुनकर उसके फादर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कल पार्टी में जाओ की वजह से उनकी काफी बेइज्जती हो गई थी। अगले दिन हम जाओ को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो सपने में अपने पास्ट को देख रही थी कि कैसे उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी हम देखते हैं कि किसी चीज की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। जैसे वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है तो कुछ लोग उसका सारा सामान पैक करने लग रहे थे। यहाँ पर जाओ के घर की ओनर भी थी जो कि उसे कहती है कि तुमने पिछले महीने से घर का रेंट नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, और अगर तुमने 1 वीक के अंदर पूरा रेंट नहीं भरा तो मैं तुम्हारा सारा सामान बेच दूंगी। ये कहकर ओनर तो चली जाती है, और जिसके बाद वो सारा सामान लेकर भी यहाँ से चले जाते हैं और जाओ उदास होकर बाहर खुर्ची पर बैठ जाती है। तभी उसका भाई एनशिंग आता है जो जाओ की हालत देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है और उसे सॉरी कहने लगता है कि मुझे लाने में लेट हो गया, और वो जाओ से कहने लगता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो जाओ से कहने लगता है कि मेरे अपार्टमेंट में एक रूम खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर आकर रह सकती हो, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि इससे तुम्हारे प्राइवेट लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है। बट एनशिंग जाओ को मना कर अपने साथ ले जाता है। वही हम लिंग को देखते हैं जो जाओ को मैसेज करता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, जिस पर जाओ रिप्लाई में कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो। दूसरी तरफ लिंग के पास सैली आकर उसे बताती है कि जाओ अपना घर छोड़कर जा चुकी है। आगे हम जाओ को देखते हैं जो योयो को अपने न्यू लोकेशन बता रही थी, और वो उसे कहती है कि अब मैं अपने भाई के अपार्टमेंट में रहती हूँ, और उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद हम एनशिंग को देखते हैं जो कि खाना बना रहा था। तब उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि जाओ उठाती है, जिसे कोई उसे बताता है कि जाओ के नाम पर एक कोरियर आया है जिसे लेने के लिए उसे एक्सप्रेस पर आना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि ये कॉल किसी ने नहीं बल्कि आली ने की थी, जो लिंग को बताती है कि वो कोरियर लेने में थोड़ी देर में ही आ रहा है। इसके बाद हम एनशिंग को सुपरमार्केट में देखते हैं जिसकी नजर योयो पर पड़ती है जो कि कोई सॉस बोतल लेने की कोशिश कर रही थी। तब एनशिंग उसकी मदद करता है, और जैसे ही योयो उसको देखती है तो वो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसे एनशिंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, और उसे लेकर एनशिंग अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोचने लग जाती है। जिसके बाद एनशिंग यहाँ से चला जाता है, जिसका पीछा करने के लिए योयो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो यहाँ से जा
चुका था। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि बेल बजने पर दरवाजा खोलती है। वहाँ लिंग आ चुका था उससे मिलने के लिए। अब वो अंदर आकर जाओ से बात करने की कोशिश करने लगता है और उसके काम में उसकी हेल्प भी करने लग जाता है। अब जब जाओ बर्तन धो रही थी उसी समय उसका क्लीनर खत्म हो जाता है और तभी वो ड्रावर से नया क्लीनर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता, जिस कारण से लिंग उसकी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जाओ लिंग के काफी करीब आ जाती है और लिंग जाओ को किस कर देता है। तभी ऊपर से एक स्पून गिरकर लिंग के सर पर लग जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर जाओ उसके चंगुल से बचकर भाग जाती है वहाँ से। वही हम योयो को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट से आ रही थी और तभी दोबारा उसकी नजर एनशिंग पर पड़ती है और वो एनशिंग के पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है। अब उन दोनों को बातों बातों में ही पता चलता है कि योयो एनशिंग के घर ही आ रही थी, जिसके बाद ये लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं। रूम के पास पहुँचते ही वो देखते हैं कि एली वहीं पर खड़ी है, जिसे देखकर एनशिंग समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो एली को वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगा। अब अंदर हम लिंग को देखते हैं जो कि जाओ से बात कर रहा था। इसी बीच लिंग की नजर जाओ की शर्ट पर जाता है जिसका ऊपर वाला बटन खुला हुआ था, जिसे लिंग फिक्स करने की कोशिश करता है। जाओ मना कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह से देखकर भड़क जाता है और वो लिंग को मारने लग जाता है, लेकिन जाओ बीच में आकर किस तरह एनशिंग को रोक लेती है, जिसके बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि एनशिंग के हाथ पर दवाई लगा रही थी, जिस दौरान जाओ से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुमने जो देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन एनशिंग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि डॉक्टर उसकी चोट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। रात में जाओ लिंग को मैसेज करती है और उसका हालचाल पूछने लग जाती है। तभी एनशिंग जाओ को पीने के लिए दूध लेकर आता है। इसी बीच जाओ से पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, जिस पर एनशिंग मना कर देता है। फिर जाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें योयो पसंद है, जिसे सुनकर वो हिचकिचाने लग जाता है। फिर जाओ खुश होकर कहती है कि मतलब तुम्हें योयो पसंद है। अगली सुबह जाओ उठकर एनशिंग को कहती है कि उसे भूख लगी है। दूसरी तरफ लिंग को देखते हैं जो कि जाओ के लिए खाना बनाकर एक बंदे से पार्सल कर देता है। वो बंदा जाकर जाओ को टिफिन दे देता है और उसे कहता है कि मिस्टर लिंग आपको हर रोज खाना बनाकर भेजते रहेंगे और वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आगे हम लिंग को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती है कि लिंग और एली दोनों ही रिलेशनशिप में है। ये बात डॉक्टर वहाँ से गुजरते हुए सुन लेता है। इसके बाद वो सीधा लिंग के पास जाता है जहाँ पर एली लिंग के काफी क्लोज थी और डॉक्टर को वहाँ पर देखकर एली वहाँ से चली जाती है। इसीलिए डॉक्टर गलत समझने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। गिफ्ट्स लेने के बाद जाओ अपना कुरियर देने के लिए जाती है फैंग के पास और वो जाओ को देखकर उसे अंदर बुला लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन जाओ किसी तरह उसकी आंखों में चिली पाउडर स्प्रे करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जाओ को लिंक का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि तुम ब्रिज पर जाओ जहाँ पर तुम्हारे लिए एक वैक्यूम क्लीनर है जो तुम्हारी सारी सैड फीलिंग्स को हैप्पी फीलिंग्स में बदल देगा। वहाँ पर कई सारे लोग कार्टून मास्क पहने हुए जाओ को एंटरटेन करने लग जाते हैं। यहाँ एक बंदा उसके लिए गाना भी गाने लग जाता है। ये सब देखकर जाओ हैप्पी फील करती है। अगले सीन में जाओ को हम उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और वो उसे कुछ फ्लावर्स गिफ्ट कर देते हैं। जाओ जब काम से घर जा रही थी तो फांग उसका रास्ता रोक लेता है और वो उसे परेशान करने लग जाता है। फिर वो जबरदस्ती जाओ को गिफ्ट देने की कोशिश करता है। जाओ उसका गिफ्ट लेना नहीं चाह रही थी। उतने में ही वहाँ पर लिंग आ जाता है जो कि फैन की ऐसी हरकतें देख लेता है और वो फैन की ऐसी हरकतों की वजह से फैन को अच्छा सबक भी सिखाता है। इसके बाद लिंग जाओ को अपने कार में बिठा देता है और उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करने के लिए आ जाता है और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।